वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जीके और जेएंडके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल और जेके पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। जेके पुलिस कांस्टेबल का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और जम्मू कश्मीर के जो सिलेबस से पूछे गए क्वेश्चन आज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के बने थे गुलाम मोहम्मद सादिक। राइट आंसर ए रहेगा। आपको बता दें 30 मार्च 1965 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अमेंड हुआ था और इस अमेंडमेंट में सदर रियासत जो पहले हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, उसका नाम चेंज करके गवर्नर रख दिया और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है अब एज अ चीफ मिनिस्टर चलने लगी 1965 के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में, जब सदर रियासत को गवर्नर बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। आपको पता है 1965 से पहले जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अभी जैसे पूछा गया था फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पूछा गया अभी क्वेश्चन गुलाम मोहम्मद सादिक। अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, सदर रियासत जब गवर्नर में कन्वर्ट हुआ तो पहला गवर्नर जेएंडके का कौन बना? डॉक्टर करण सिंह बने। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? 1965 से पहले की बात हम कर रहे हैं, 1965 से पहले की बात कर रहे हैं। महर चंद महाजन पहले प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के बने थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट कौन थे? आपको बता दें लाला कुंवर सिंह जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस जेएंडके हाई कोर्ट के थे। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती बनी थी जम्मू कश्मीर स्टेट की। और जब ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी बना और इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान कैश क्रॉप। सैफरान जो एक कैश क्रॉप है, इस सैफरान का कश्मीरी लोकल नाम क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सैफरान को कश्मीरी में, कश्मीरी टर्म में, लोकल टर्म में इसको कोंग या कोंग कहते हैं। सी आंसर रहेगा। ये चीज़ें मैंने पहले ही सैफरान के रिलेटेड ऐसा एक टेबल आपको नोट्स में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इस तरीके के आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। और एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ आपको, ये सैफरान के रिलेटेड ये सारे पॉइंट सैफरान के रिलेटेड है। सैफरान इज ड्राइव फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। आपको पूछा जा सकता है सैफरान प्लांट के कौन से पार्ट से लिया जाता है? कोई फ्लावर है, कोई स्टेम से, कोई रूट से। तो स्टिग्मा जो होता है ना, फ्लावर का स्टिग्मा पार्ट, उससे ड्राइव किया जाता है सैफरान को। एक कैश क्रॉप है। पूछा जा सकता है राबी है खरीफ, तो ये खरीफ क्रॉप है। आपको बता दें जुलाई अगस्त में ही इसको ये ग्रो की जाती है और इसको हार्वेस्टिंग भी की जाती है। सैफरान का अदर नेम, यहाँ पर क्वेश्चन बना है, कोंग कश्मीरी में कहते हैं, बुकाम इन संस्कृत में कहते हैं और सरगोल ईरान में, क्योंकि ईरान में सबसे ज़्यादा सैफरान प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर इसको सरगोल कहते हैं। साइंटिफिक नाम पूछा जाए सैफरान का, साइंटिफिक नाम क्रोकस सैटिवस है। क्रोकस सैटिवस साइंटिफिक नाम है सैफरान का। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैफरान केरावा साइल पे ग्रो होती है, जिसको वुडर भी कहते हैं, वुडर साइल पे ग्रो होती है। केरावा साइल वुडर साइल, केरावा साइल वुडर साइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्टीवेशन है सैफरान को गोल्डन जेस्ट भी कहा जाता है। सैफरान मोस्टली पैमपुर और कुछ पार्ट ऑफ किश्तवाड़ में भी ग्रो होती है। सैफरान टोन या सैफरान बोल ऑफ कश्मीर पूछा जाए तो पैमपुर याद रखना है। सैफरान फेस्टिवल जो है वो लेट अक्टूबर या नवंबर में पैमपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है और मई 2020 में जीआई टैग भी मिल चुका है सैफरान को। वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करती है सैफरान। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरान का इंडिया आफ्टर ईरान। ईरान सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है सैफरान की प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट्स सैफरान के रिलेटेड आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जम्मू एंड कश्मीर का अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बनिहाल काजीगुंड, द बनिहाल काजीगुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर आपको बता दें बनिहाल काजीगुंड का रीनेम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चनानी नशरी का दूसरा नाम था, ये स्टेटमेंट गलत है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर हम लेते हैं
तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत रहेगी। देखो दूसरी स्टेटमेंट अभी एट प्रेजेंट के हिसाब से नहीं मैं बात करूँ, क्वेश्चन में जो पूछा गया था यहाँ पर ध्यान से सुनना। बनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल जो है इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन ये जो बनिहाल काजीगुंड टनल है इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल था, अभी जो है अब तो चेंज हो गया है, T50 आ गया है, T50, लेकिन ये 11.2 किलोमीटर सबसे बड़ा था। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड करेक्ट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करूँगा टनल्स पे अभी फ़िलहाल। टनल्स पे अब मैं जस्ट 3 टनल की बात करूँगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जुजीला, T50 और जेड मोड़। यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसका पुराना नाम चिन्नानी नेशनल टनल है। याद रखना है, चिन्नानी नेशनल को ही नाम चेंज किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का रखा गया है। और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है प्रेजेंटली, अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा रोड टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आपको बता दूं जोजिला जो नीचे नज़र आ रहा है, जोजिला 14.2 किलोमीटर रोड टनल है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए नहीं तो अदरवाइज जोजिला नंबर 1 पे ही होता और होगा। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये एशिया का सबसे बड़ा टनल माने जाएगा, इंडिया का तो है ही है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसी को अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को ही लॉन्गेस्ट रोड टनल मानेंगे आप। और एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है ये। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट टनल विद फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम इसमें है। और ये लोकेटेड कहाँ है? लोअर हिमालयाज माउंटेन रेंज बिटवीन उधमपुर एंड रामबन के बीच में, जम्मू कश्मीर में। ओके, दूसरा आपको आ गया यहाँ पर T50 जो मैं अभी बात कर रहा था, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। बनिहाल नहीं है, पीर पंजाल रेलवे टनल नहीं है, पीर पंजाल रेलवे टनल नहीं है सबसे बड़ा। अभी सबसे बड़ा जो है वो T50 है, लेंथ इसकी 12.77 किलोमीटर। T50 पीर पंजाल रेलवे टनल को क्रॉस कर गया है लेंथ के मुकाबले में और नंबर 1 पे आ गया है। लेकिन ये है कौन सा? रेलवे टनल, रोड की बात नहीं कर रहा। रोड में आपका नंबर 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और अपकमिंग की बात करें तो जुजीला होगा। लेकिन रेलवे टनल की बात करें T50 नंबर 1 पे है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक रोड, USBRL का पार्ट है ये T50। जोजिला की बात कर लेते हैं, जोजिला और जेड मोड़ की। जोजिला और जेड मोड़ की बात करते हैं। जोजिला टनल जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, 14.2 किलोमीटर लंबा टनल है, रोड टनल 14.2 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है जो कि बताल एंड मीरामर्ग के बीच में है। जोजिला टनल विल बी जब ये कंप्लीट हो जाएगा एशिया का लॉन्गेस्ट टनल रोड टनल कहलाएगा। टू बी बिल्ट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,578 मीटर एल्टीट्यूड पे है अबोव द सी लेवल। इट इंश्योर द सेफर ऑल वेदर एयर अराउंड कनेक्टिविटी बिटवीन लेक करगिल एंड श्रीनगर। आपको बता दूं किसको कनेक्ट करता है, आप इतना समझ लो कि आप ये श्रीनगर ओवरऑल हम बात करते हैं ये JNK और ये आपकी लद्दाख, 2 UT को कनेक्ट करता है, ये आप समझ लो। जोजिला टनल कनेक्ट्स द 2 UTs, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। उस तरफ से देखें लेक करगिल को श्रीनगर से कनेक्ट करिए, श्रीनगर को लेक करगिल से कनेक्ट करता है और ये 2028 में कंप्लीट होने का यहाँ पर प्रेडिक्शन बताई जा रही है, डेट ऑफ कंप्लीशन बताई जा रही है। जेड मोड़ टनल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है विच कनेक्ट, यहाँ पर ये भी जेड मोड़ टनल इज आल्सो कनेक्टिंग द श्रीनगर एंड करगिल एंड द लोकेशन इज गगनगीर टू सोनामर्ग। ये सोनामर्ग में है जेड मोड़ टनल, आपने याद रखना है। और ये भी इंप्रूव करता है ऑल वेदर एक्सेस टू दिस टनल। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन। देखो लार्जेस्ट लेक की बात है, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया के तो नंबर 1 ही है, तो यहाँ पर आंसर सीधा रहेगा। वो भी फ्रेश वाटर लेक की बात है, लार्जेस्ट की बात है, तो सीधा आपका वोलर ही आंसर रहेगा। इस सेकंड इसलिए आ गया क्योंकि एशिया की सेकंड है, यहाँ पर इंडिया का पूछा जाए तो नंबर 1 ही रहेगा वोलर लेक ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लेक्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आपने वीडियो ऑलरेडी हमने ग्रुप में डाली है, नोट्स में डाला है लेक्स डिटेल से, लेक्स रिवर सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू द इंडिया फॉर एक्सेस यूज एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंडस वाटर ट्रीटी पे एक क्वेश्चन आपका कांस्टेबल जो आपका SDRF आर्म वगैरह हुआ और 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में। 3 क्वेश्चन हम कांस्टेबल के ओवरऑल जो 2 पेपर हुए उनमें से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया इंडस वाटर ट्रीटी से।
तीनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पूछा गया है कि इंडिया जो है उसका एक्सक्लूसिव यूज़ जो है वो कौन से इंडस वाटर ट्रीटी के कौन हिसाब से कौन से रिवर को कर सकता है। देखो, पाकिस्तान की बात करें तो झेलम इंडस चनाब ये पाकिस्तान की तरफ जाता है। इंडिया के पास आता है, देखो चनाब नहीं है, इंडस भी नहीं, यहाँ पर रावी सतलुज और ब्याज रिवर आता है। रावी सतलुज और ब्याज रिवर इंडिया एक्सक्लूसिव कंट्रोल इंडिया के पास है। इंडस वाटर ट्रीटी पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर बना है, लेकिन जब हम अभी जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जीके सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम अपडेट लेक्चर डालेंगे इस पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बता दूं, थोड़ी सी बात बता दूं। इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था ये ट्रीटमेंट? 19 सितंबर 1960 को ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इस पर साइन किया था और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने, और इसके बीच में जो ब्रोकर रहे थे, इंटरमीडिएट रहे थे, वो थे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये करवाया है दोनों से, इंडिया पाकिस्तान से ये ट्रीटी साइन। और इसमें जो वाटर शेयरिंग अंडर दिस ट्रीटी रहेगा वो 6 मेजर रिवर जो इंडस रिवर सिस्टम के 6 रिवर्स हैं उस पर बात चलेगी। और इसमें ईस्टर्न रिवर जो हैं इंडिया के ईस्टर्न रिवर जो इंडिया के पास रहेंगे, ईस्टर्न रिवर वो कौन से है? रवि, ब्यास, सतलुज। और वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के पास रहेंगे इंडस, चनाब और झेलम। जो मेजर रिवर्स हैं इंडस, चनाब, झेलम वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, और जो छोटे रिवर्स हैं ईस्टर्न, रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के कंट्रोल में रहेंगे। हालांकि इस पर काफ़ी करंट अफेयर भी है, हम इस पर डिटेल लेक्चर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन इज जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज़। देखो, जो रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। लगभग मेरे ख्याल से 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ में। और इस पे जो है आपको मैंने डिटेल बताया कौन सा प्रोजेक्ट कौन से किस रिवर पे है, कौन सी जगह पे है और कितने मेगावाट की कैपेसिटी रखता है। ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन है, लेक्चर भी बना है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था तो ये किसका जॉइंट कंट्रोल इसमें काम लगा है, कौन सी कॉरपोरेशन का? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा NHP और JKSPDC। तो यहाँ पर इसमें आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है। और यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री आफ्टर 1947। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 1947 पे क्वेश्चन रिसेंटली बन रहे हैं, तो वो मैंने अपलोड किया है वीडियो, ग्रुप में आपको नोट्स मिल गए होंगे। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में नंबर लिखा हुआ है, और वीडियो के एंड में भी आपको बता दूंगा आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज करके अगर आप पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं कांस्टेबल के लिए या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम के लिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, जल्दी से करें। देखो, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डेट पहले लिखी है 2019। सदर रियासत डिजाइंड एज गवर्नर ये 1965 में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर अडॉप्ट 56 में हुआ। आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस 1952 में हुआ। तो सबसे पहला तो ये रहेगा, दूसरे नंबर ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, ऐसा रहेगा 4321 आंसर ए रहेगा। फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस तरीके से कि 1952 में आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, 56 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर अडॉप्ट हुआ, 65 में सदर रियासत को गवर्नर में कन्वर्ट किया गया और 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिटेल से हमने कवर किया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना आप अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। श्री रघुनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया था जो जम्मू में है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स इन द नॉर्थन इंडिया। डेफिनेटली ऑप्शन 1 ठीक है। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1857 बाई महाराजा हरी सिंह। ये गलत है, महाराजा हरी सिंह ने नहीं बनाया था, महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन इसकी। और यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच मंथ इज जीरी मेला सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जीरी मेला, मेला पे क्वेश्चन बनते हैं, जीरी मेला जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा जीरी मेला अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जनरली पूछा जाता था, यहाँ पर अब थोड़ा सा ये डेट का पूछ लिया। अदरवाइज मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है। अदरवाइज हमने लेक्चर में और नोट्स में आपको डिटेल से भी दिया है। लीची फेस्टिवल जम्मू में और जीरी मेला भी जम्मू में होता है। बंगस वैली फेस्टिवल कुपवारा में, लिवेंडर फेस्टिवल भद्रवा,
मेला खीर भवानी गांधरबल, सुबहदार मेला भद्रवा, मेला पीत भद्रवा, तिहार मेला भद्रवा और किश्तवाड़ दोनों जगह पे, गोल मेला उधमपुर, मोंगरी मेला उधमपुर, बाबा सिद्ध गोरिया मेला सांबा और पुरमंडल सांबा। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरीके से फेस्टिवल्स आपको बताए हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ना है, कहाँ पर होता है, किसके रिलेटेड है और कौन से मंथ में होता है, ये चीज़ आपने सारे जितने फेस्टिवल डिटेल से हमने दिए हैं इनका आपने पढ़ना है। मैं आपको ग्रुप में नोट्स डाल दूंगा। अच्छा जी, आपको बता दें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 ही सिलेबस में थे। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर पता, 9 क्वेश्चन सीधा जनरल था आपका, एक करंट अफेयर था। और करंट अफेयर आपका बहुत से रेस्पोंडेंट सोच रहे हैं करंट अफेयर नहीं सर आप करा रहे, देखो पता है मुझे यार, करंट अफेयर आपका जम्मू कश्मीर से जैसे एक आ रहा है, अगर बाकी जनरल जीके से देखे 2, टोटल ओवरऑल 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर का। 120 नंबर में से 3 क्वेश्चन के लिए पूरी जिंदगी थोड़ा लगानी है भाई, 3 क्वेश्चन के लिए हम उतना ही टाइम देंगे आपको, ठीक है। हम तैयार कर रहे हैं, आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको दे देंगे करंट अफेयर का एक पूरा चैप्टर बनाकर, उसमें एक डिटेल मैराथन सेशन और उसके साथ जो डिटेल नोट्स उसके प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर की बात है। पहले 117 नंबर का तो सोच लो, 3 का हम करवा देंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू रिकग्नाइज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। मैं अभी बोलूँगा नहीं इस पर उतना, क्योंकि करंट अफेयर अभी फिलहाल हम करेंगे नहीं, और यहाँ पर इतना मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर पे हम बात करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल 120 में पेपर होता है, 117 मार्क्स की तैयारी करवा रहे हैं हम आपकी। जो 3 नंबर का करंट अफेयर का पोर्शन आता है वो हम आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले कवर करवाएंगे। और आपको बता दें, टेलीकम्युनिकेशन में भी कुछ क्वेश्चन जम्मू कश्मीर जीके से पूछे गए थे, वो हम जल्दी से नजर लगा लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर? यूटी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सिटी। तो यहां पर आपको बता दें, ऐसे आप सोचोगे ले है, लेकिन ले जम्मू कश्मीर यूटी का नहीं है पार्ट। राइट आंसर रहेगा, लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो राइट आंसर रहेगा श्रीनगर जो है लार्जेस्ट सिटी है जम्मू कश्मीर यूटी की। अभी मैं आपको कह रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में। विच रिवर इज प्राइमली एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द, मैंने पाकिस्तान का कहा था मैन जो रिवर, इंडस, चनाब, झेलम जैसे रिवर, तो इन ऑप्शन में से इंडस रिवर जो है वो एलोकेट है पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी, अभी मैं बता चुका हूं इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में। ओके, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स? वैली ऑफ शेफर्ड्स किसको कहते हैं? वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है, वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है पहलगाम को। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है चार्ट, ये जो स्लाइड है आपके सामने, जल्दी से नजर लगा लो। क्विक रिवीजन करते हैं यहाँ पर। विनाइस ऑफ ईस्ट श्रीनगर, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर, सिटी ऑफ लेक श्रीनगर, जल्दी से याद करो। छोटा कश्मीर पूछा जाए भद्रवा याद रखना है। मिडो ऑफ गोल्ड सोनामर्ग, मिडो ऑफ फ्लावर गुलमर्ग, मिडो ऑफ जीसस यूसमर्ग, तो ये तीनों याद कर लो। वैली ऑफ शिफर्स पहलगाम, एबोर्ड ऑफ फेरीज पूछा जाए तो परी महल, सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू, छोटा काशीपुर मंडल, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया गुलमर्ग, मिनी स्विट्जरलैंड बेसरन वैली, लैंड ऑफ सैफरॉन पैमपुर, एप्पल टोन, एप्पल बोल या एप्पल टोन शुपियाँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑलमोस्ट हर बार। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से पूछा गया था, हर्षा किंग बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? हर्षा किंग जो था ये बिलोंग करता था लाहौरा डायनेस्टी से। और क्वेश्चन नंबर 6, गुलमर्ग हिल स्टेशन जो है ये कौन सी जगह पे लाई है? अरावली पे तो डेफिनेटली नहीं है, लंगपुंगोंग की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, चंकिंगुंग तो देखो सीधा सीधा आंसर बन गया, जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ही बेकार दिए थे। आपको बता दें 3 स्पेशल ग्रुप हमारे चल रहे हैं, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। जेके पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इनमें से कोई भी ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहे बिल्कुल डिटेल से तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आपका यही रहेगा, ग्रुप आप ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पे आपने सिर्फ एग्जाम का नाम लिखना है, FAA लिखो, JKP लिखो या JA लिखो, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बाकी हाय हेलो प्लीज़ ना करें तो रिप्लाई पॉसिबल नहीं रहेगा। सिंपल आपने एग्जाम का नाम लिखना है व्हाट्सअप मैसेज करके, और कॉल नहीं करनी है। इसमें आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पर एनालाइज करवाते हैं, ऐसा नहीं आप दे दिए, उसको हम एक्सप्लेन करके भी बताते हैं, उसकी बैकग्राउंड किस तरीके से आने वाले पेपर में पूछा जाएगा, और डिटेल सिलेबस को हमने कवर किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स और नोट्स में। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में JK SSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से
तैयार करवाई जा रही हैं। तो नंबर पे आप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, कोई जस्ट हमारे मेंबर के चार्जेस हैं, टीम मेंबर काम कर रही है, अदरवाइज इस पर बिल्कुल फ्री समझो। 150 रुपीज़ ओनली और 39 बाद में एप्लीकेशन में टेस्ट के लिए लगभग 190 तक का खर्चा है, कोई 1200-1500 कुछ नहीं। तो व्हाट्सअप मैसेज आप हर कोई कर सकता है, इसमें कोई यहाँ पर रुकावट नहीं है कि पैसा नहीं है या तंगी है, इसीलिए हमने इसको फ्री ही रखा है। जस्ट ओनली टीम मेंबर के चार्जेस जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, हर कोई फ्री काम नहीं करता है, अदरवाइज MCQs ना बनाने होते हमें बैकग्राउंड में तो ये ज़ीरो ही इसका चार्ज रखते हैं हम। तो आप जल्दी से इस पर मैसेज करके आप, क्योंकि टाइम निकल रहा है, हम सिलेबस कवर कर चुके होंगे, जब बाद में आप आओगे तो कवर नहीं करवा पाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।